हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। जोहार झारखंड फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही दमदार क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। जो नई राष्ट्रपति अभी बनी है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई राष्ट्रपति 2022 का जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब है ए द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी। आपका अगला सवाल है, तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जी हाँ फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वीं भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो बनी वो है द्रौपदी मुर्मू। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू ये आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले आज़ादी के पहले जो जन्मे थे वो राष्ट्रपति अब तक बनते आए थे, लेकिन अब जो बनी है आज़ादी के बाद की जो राष्ट्रपति वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, 3 भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू और इससे पहले थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू बनी है अब प्रेजेंट की है और देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है वो प्रतिभा पाटिल है, जो 12वीं पोजीशन पे थी और 2007 से 12 तक इस कार्यकाल था। आपका अगला सवाल है, 4 देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देश की जो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला व आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी, जो 2015 से 2021 तक उसका कार्यकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 से 2021 तक इनका कार्यकाल था और 9वीं राज्यपाल थी झारखंड की। अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। 1997 में रायरंगपुर से नगर पंचायत की पार्षद भी बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2000 से लेकर 2009 तक 2 बार रायरंगपुर से विधायक भी बनी थी। 2000 में ही ओडिशा सरकार में परिवहन वाणिज्य मंत्री बनी। 2013 में बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी और 2015 में झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 9वीं राज्यपाल बनी थी झारखंड की। आपका अगला सवाल है, 5 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है बी, 20 जून 1958 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ बात करते हैं कि इसका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव संथाल आदिवासी परिवार में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? तो ये थे संथाल आदिवासी समुदाय से थे और अनुसूचित जनजाति से थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पार्टी ए थे भारतीय जनता पार्टी और शामिल हुई थी 1997 ईस्वी। इनके पिता के नाम विरंची नारायण टुडू, माता का नाम किंगो टुडू और पति थे श्याम चरण मुर्मू, बेटी का नाम तीसरी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना जानकारी आपको याद रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, 6 द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं फ्रेंड्स क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए मैं ही बताता हूँ फ्रेंड्स का उत्तर क्या होगा। 2007 को मिला था नीलकंठ पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका होने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप याद रखिए सारे पॉइंट को। आपका अगला सवाल है, 7
राष्ट्रपति को पद की शपथ नियुक्ति कौन दिलाता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका सही जवाब है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका अगला सवाल है 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52। इस प्रकार से अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 9। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा डिटेल दिया हुआ। आपका अगला सवाल है 10। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 54 है इसका राइट उत्तर। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित है। इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 55। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है 12। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप जाने रहे कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब आपका होता है 35 वर्ष। 35 वर्ष होने तक ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। वह व्यक्ति भारत का होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, लेकिन कुछ और कार्यालय जैसे धारकों उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। संघ या किसी राज्य के मंत्री भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है तथा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 13। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न 5 वर्ष का होता है, तो आप जानते ही होंगे। आपका अगला सवाल है 14। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो इसमें अनुच्छेद हम बात करते हैं 61 की। तो 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है 15। भारत राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्रति माह राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलता है और इनमें से कोई टैक्स नहीं करता है और पेंशन के तौर पर इन्हें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो इतने बात को आप याद कीजिए फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 16। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 2।
आपका अगला सवाल है 17, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दान कर सकते हैं, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो फांसी की सजा चढ़ने वाले हो, तो राष्ट्रपति उनको क्षमा दान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। आपका अगला सवाल है 18, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी, राष्ट्रपति को ही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 85(1) के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को ही है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों की बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो इन चीजों को आप याद कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 19, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप जानते ही हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। आपका अगला सवाल है 20, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल 21, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते ही होंगे कौन थे। तो चलिए मैं ही बताता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। आपका अगला सवाल है 22, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर है सी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन है, पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन मेरे क्वेश्चन का अपडेट दे रहे हैं और कौन कौन मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आज के सवाल जवाब बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।